यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे टाइम मैनेज आप कैसे करें या कैसे अटेम्प्ट करेंगे सीटेट एग्जाम को, जो कि आपका 31 जनवरी 2021 को है अभी तक। और अगर आगे बढ़ता भी है, वैसे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आप लोगों ने कई लोगों को ऐसी कंफ्यूजन है। तो 31 जनवरी को है अभी के लिए एग्जाम जो फिक्स्ड है और होना ही है जहां तक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे और इफेक्टिवली, कई लोगों का एग्जाम छूटता है, कई लोग लैंग्वेज गलत भर देते हैं, पहले कौन सा सेक्शन करें बाद में कौन सा सेक्शन करें, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो मैं आपको ऑलमोस्ट हर बार ही डिस्कस करती हूँ और वो चीज काम करती है, आपका पेपर नहीं छूटता। कई लोगों को लगता है कि इसमें 2.5 घंटे का टाइम है और जस्ट 150 क्वेश्चन है, तो टाइम तो इसमें बहुत ही ज्यादा है, बट इस टाइम का पता नहीं लगता। बहुत सारे लोगों का पेपर छूटता है। अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता होगा क्यों। क्योंकि 4 पैसेज हैं इस पेपर में। 4 पैसेजेस का मतलब है कि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा। पैसेज टफ होना ना होना तो एक अलग बात है, बट टाइम कंज्यूम करना 100% निश्चित है। जिस पेपर में पैसेज है, गद्यांश पद्यांश है, वहां तो टाइम जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा पेडागोजी इसका दूसरा रीजन है कि पेडागोजिकल सवाल इतने हैं, 90 सवाल यानी 90 क्वेश्चंस इसमें पेडागोजिकल हैं। पेडागोजी जो है वो 1 वर्ड आंसर वाले बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। आपको थॉटफुल डिस्कशन होगा, स्पेशली पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपको फंसाते हैं कई बार, उसमें लैंग्वेज ही बड़ी होती है कई बार। तो ये जरूरी है कि हम इसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सीरियस हो करके समझें, है ना। और अभी से अगर आप मॉक टेस्ट भी ट्राई कर रहे हो तो कैसे आप टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, इस पे बात करेंगे, ताकि आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर लो। इसलिए मैं आपको ये 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता दे रही हूं कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि आपका फिर वो एकदम नेचुरल तरीका बन जाएगा। अगर आपने एंड मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी बदली कि यहां से तो आपने सोचा था एक तरफ से पेपर करेंगे और वहां जाके आपने पहले उल्टा ही उठा लिया, सबसे लास्ट वाला ही, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। उसमें कई बार हड़बड़ाहट में पेपर छूटता है। तो एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। बेस्ट इसलिए हजारों लाखों लोगों ने दिया है और निकाला है, यही लेट्स लर्न के थ्रू सेम तरीका अपना करके। तो डिस्कशन करेंगे, समझेंगे एक बार। सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन है बट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में कई मार्क्स ये बूस्ट करा सकता है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ तैयारी के बारे में नहीं है। एग्जाम आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति, आपके वे ऑफ डीलिंग विद इट, इसके बारे में भी है ना। तो वैसे तो ये पीडीएफ में बहुत कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाके। अगर हम हाईलाइट की बात करें इस एग्जाम की, तो आप जानते हैं 150 नंबर का पेपर है आपका। कितना? 150 मार्क्स, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, दोनों ही 150 नंबर के आते हैं। इससे ज्यादा का तो सीटेट का पेपर अभी तक तो बना नहीं है, आगे बन जाए तो पता नहीं है। ठीक है बात? यहां तक आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं, ये मैं देख लेती हूँ। ठीक है बात? तो 150 नंबर का पेपर है, 1 और 2 दोनों के लिए। टाइम भी सेम है, बिल्कुल 2.5 घंटा ही है, यानी 150 नंबर और 150 मिनट। बहुत आसान लगता है सुनने में कि 150 नंबर और 150 मिनट। जनरली तो पेपर होते हैं उनमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते हैं या उस तरीके की चीजें, बट ये उनसे भारी पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि पेडागोजी है और पैसेज है। ठीक। अगर हम बात करें मोड, आपका ऑफलाइन मोड है, ओएमआर शीट पे पेपर होगा। ओएमआर जिसके पास ना हो अभी तक ले लेना, जिन लोगों को पहली बार दे रहे हैं, जिनको ओएमआर भरने में दिक्कत होती है। इस तरह की शीट मार्केट में मिल जाती है 15-20 रुपए की, और इसको प्रैक्टिस कर लो ना एक दिन प्रॉपर मॉक टेस्ट देके। सीरियस क्यों नहीं ले सकते हम? जब 1 साल मिला है हमें पेपर की तैयारी करने में की, तो क्यों नहीं ले सकते हम इसको सीरियस है? देखो एक बार फिर है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब 150 में से अगर आप गलत भी करते हैं तो आपके नंबर नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे, 0 हो जाएगा बस उस एक क्वेश्चन का नंबर। ठीक है बात? मतलब 2.5 घंटा, 150 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। कितनी खुशी की बात है। और 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में और 4 हैं पेपर 2 के अंदर। तो इनको डील कैसे करेंगे ये समझेंगे। और लैंग्वेज वाले सेक्शन को खास तौर पर, क्योंकि वो स्कोरिंग भी है और वो डुबाता भी है अगर आपने गलत तरीके से फिल किया या फिर गलत तरीके से अटेम्प्ट किया तो, है ना। वाह मानस, बहुत बढ़िया। तो मजाक की बात कोई नहीं करेगा। मैं बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं यार 3 बजे से, तो हो गया थोड़ा सा, आगे से धीरे धीरे करूंगी। मतलब ये इसको ठीक करना पड़ेगा, ये हैबिट ही बन गई है एक तरीके से लेट भागने की आजकल। खैर, यहां आ जाओ, बात कर लेते हैं कि पहले कौन सा सेक्शन आप डील करें। पेपर 1 है ये, 5 सब्जेक्ट हैं आपके सामने। भाई सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज ली होगी। देखो एक बार, इसको समझना जरूरी है। अगली 4 जो वीडियोस हैं वो रणनीति पे ही हैं, अलग अलग तरीके से। फिर हम ईवीएस और मैथ्स वगैरह की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो, सीडीपी कॉमन है, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, बोथ। ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन हैं और इनका सिलेबस भी कॉमन है, लेवल में भी कोई खास अंतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के भी प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर 2 के भी, इन 3 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है,
मतलब सीडीपी यानी बाल विकास की यदि मैं बात करूं तो 30 नंबर का पेपर होगा। सबसे पहले पेपर में आपको यही दिखेगा। ठीक, आप सबसे पहले इसी को अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि कई लोग कहते हैं पहले लैंग्वेज कर लो, पहले मैथ्स कर लो, ये कर लो। देखो सीडीपी अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप जल्दी से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मुझे लगता है बाल विकास आपका अच्छा हो गया होगा। अब तक नहीं भी हुआ होगा और आप ये सोच रहे हो इस सब्जेक्ट को छोड़ करके और आप बाकी में बहुत अच्छा कर लोगे, हो नहीं पाएगा, क्योंकि पेडागोजी आधार है इस पेपर का। तो सबसे पहले ये 30 नंबर बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप जब जाते हो तो ये 30 नंबर, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं आजकल। ठीक, तो आप सबसे पहले इसे 30 मिनट में एक सेक्शन, 30-30 मिनट आप अगर एक एक सेक्शन को दोगे, जैसे 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, अगर आपने 30-30 मिनट में डिवाइड कर दिया, 30 इसको 30 इसको 30 इसको, 150 मिनट खत्म। 5 सेक्शन डिवाइड हो गए, घड़ी लगी होती है सामने। 30 मिनट से ज्यादा आपको एक सेक्शन को देना नहीं है। मतलब 30 मिनट से ज्यादा 30 क्वेश्चन को आप नहीं दे सकते। आपके पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन सच बताऊं तो 1 मिनट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आप 40 सेकंड में 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और 20 सेकंड में गोले भर लीजिए, क्योंकि ओएमआर भी तो फिल करनी है ना आपको। तो 1 मिनट पूरा है नहीं कि आप सोचें कि 1 मिनट तक सॉल्व करते रहोगे। क्वेश्चन तो इतने साल भर से तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही दोगे। बट बात यह है कि क्या 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? पेपर तो नहीं होगा फिर। तो ये आदत डालिए अपनी कि जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, आप सवाल को कर सकें और फिर उसके बाद ओएमआर भर सकें। ओएमआर कैसे भरेंगे? हर एक क्वेश्चन के साथ ओएमआर नहीं भरनी हमें, ये मेरा तरीका है, आपका कुछ और हो सकता है ना। आप क्या करेंगे? सीडीपी उठाया, 30 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में सॉल्व कर लिया, 25 में कर लिया, है ना। 20 से 25 मिनट में आपने इसको पढ़ करके सॉल्व कर लिया, राइट आंसर्स मार्क कर लिए पेपर में, या जो भी करना था। जो बचे हुए 10 या 5 मिनट है उसमें पूरे सेक्शन का सीडीपी की ओएमआर फिल कर दी तभी के तभी। अब ये 30 क्वेश्चन से आपका दिमाग फ्री हो गया बिल्कुल, कि मैंने 30 मिनट में सीडीपी मेरा खत्म हो गया, बिल्कुल फिल कर दिया फ्रेश माइंड से, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है ये, और आपका काम खत्म हो गया। 20 मिनट में 25 मिनट में आपने सॉल्व किया, 10 मिनट में ओएमआर भर लिया, 5 मिनट में ओएमआर भर ली इन 30 गोलों की। अब कई लोग क्या करते हैं, 150 के 150 क्वेश्चन एक साथ भरेंगे। एक साथ भरने में गलती होती है कई बार। मान लीजिए एक क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो गया, 50 आप ओएमआर फिल कर रहे थे, 50 सर्कल थे वो आप एक साथ फिल कर रहे थे, एक भी ऊपर नीचे हो गया, अगर 49 का आंसर आपका बी होना था और गलती से आपने सी लगा दिया, तो पूरी लगातार नंबर से आपका गलती हो जाएगी और पूरा पेपर खराब। ऐसा हुआ होगा कई लोगों के साथ कि फिर पूरा आगे तक गलत हो जाएगा, पूरा पेपर, सारी मेहनत बर्बाद है। तो सेक्शन वाइज डील करते चलो, जिससे पेपर भी ना छूटे और साथ के साथ आप दिमाग में फ्री फील करो कि भाई मेरा ये वाला सेक्शन खत्म। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में एक सेक्शन को डील करना है। सीडीपी 20 से 25 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए सबसे पहले, और बचे हुए 5 या 10 मिनट में आपने ओएमआर भर ली। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है ओएमआर की। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप लैंग्वेज उठा लीजिए। इसके बाद आप ईवीएस और मैथ्स पे मत जाइए, हालांकि पेपर में इसके बाद ईवीएस और मैथ्स आता है, बट उसको छोड़ करके आप सीधा लैंग्वेज पे जाइए। ये मेरी सलाह है ये। ठीक, लैंग्वेज जो भी आपकी अच्छी हो, यदि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो पहले हिंदी सॉल्व कर लो। ये याद रखना, लैंग्वेज 1 अगर आपने जो भी लैंग्वेज 1 ली है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना। उस पर लिखा होता है भाषा 1। भाषा 1 में भी हिंदी मिलेगी, भाषा 2 में भी हिंदी मिलेगी। आपको कौन सी करनी है? जो आपके एडमिट कार्ड में आपने लगाई है। अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया है तो आप फिर लैंग्वेज 1 लिखी हुई हिंदी सॉल्व करोगे। ऐसा मत कर देना कि लैंग्वेज 2 वाली सॉल्व कर दो, पेपर बेकार चला जाएगा। ठीक, तो जनरली अगर इसका बिल्कुल जुगाड़ तरीका यह है कि जो लैंग्वेज 1 ली हो उसको 91 क्वेश्चन नंबर से शुरू कर दो, और जो लैंग्वेज आपने 2 ली हो उसको 121 से 50 तक सॉल्व कर दो। ये है तरीका। तो आप पहले सीडीपी करने के बाद, ये कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। आप जाएंगे लैंग्वेज पे। लैंग्वेज भी जो आपकी सबसे अच्छी हो, मान लीजिए हिंदी अच्छी है आपकी, हिंदी पे गए, वही 20 मिनट में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 मिनट में ओएमआर। अब यहां प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि पैसेज है। तो आप क्या करेंगे, हिंदी पे जाते ही पहले मुश्किल से 5 मिनट देंगे और पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो ये संभव है ना। 5 नहीं तो 10 दे देना, ठीक है, बट 10 दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर 5 से 7 मिनट में मुझे लगता है 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो पेडागोजी के, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी उतनी मुश्किल नहीं होती और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते कंपैरेटिवली सीडीपी से। ठीक है, तो अगर आपने सीडीपी अच्छा किया है तो यहां आपको हेल्प मिलेगी उस चीज की। तो आप पहले 15 क्वेश्चन पेडागोजी के सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर पैसेज आपके पास 10 से 15 मिनट ही बचेंगे, ये तो मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने 5 मिनट में इसको किया तब आपके पास 10 से 15 मिनट हैं कि जब आप दोनों पैसेज सॉल्व कर सको। पैसेज वही, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे या आप डायरेक्ट जाएंगे, वो आपकी अपनी अप्रोच है। एक कविता होती है यानी एक पोएम होती है, वो जल्दी से हो जाता है, लेकिन जो प्रोज है वो बड़ा होता है, उसमें टाइम लगता है। और पैसेज में खो नहीं जाना है, डूबना नहीं है पैसेज में। अगर आपका टाइम जो है, जो आपने निर्धारित किया था 30 मिनट से ऊपर जाए, अगर पैसेज छोड़ दो, नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओ, नहीं तो पूरा टाइम खा जाएगा। तो टाइम आपको मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आसान क्वेश्चंस भी अगर आप गलत करोगे वहां, या बहुत टाइम लेके करोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा।
ठीक है बात। तो प्रैक्टिस दबा के करो, ताकि ये वाला जो लैंग्वेज का सेक्शन है इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दो 5 से 7 मिनट में, और बाकी का बचा हुआ पैसेज उसको आप क्या करेंगे, फटाफट से सॉल्व करके 5 मिनट में अपने गोले भरोगे और नेक्स्ट पे चले जाओगे। नेक्स्ट क्या है, आपकी दूसरी लैंग्वेज। इसका भी पहले पेडागोजी सॉल्व करो, पहले पैसेज मत सॉल्व करो, पहले पेडागोजी सॉल्व करो। 15 क्वेश्चन सेफ हुए, चाहे तो भरना है तो भर दो, नहीं तो एक साथ 30 भर देना, फिर आप पैसेज सॉल्व करोगे। ठीक, ये कहानी आपकी 30-30 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। अगर एक भी सेक्शन 30 मिनट से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है, फिर आगे के लिए प्रॉब्लम आएगी आपको। होता क्या है, जो लोग लैंग्वेज बाद में सॉल्व करते हैं, कई लोगों का मैथ्स में टाइम खराब हो जाता है, कई बार ईवीएस अपनी मर्जी का आ जाता है सीटेट में, तो मूड ही खराब कर देता है। ये पेपर 1 की बात चल रही है अभी, लेकिन पेपर 2 वालों के लिए तीनों बातें सेम हैं, अभी पेपर 2 पे भी आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ईवीएस और मैथ्स कई बार मूड खराब कर देते हैं या टाइम ज्यादा ले जाते हैं, तो इनको बाद में करो। क्योंकि होता क्या है, लैंग्वेज सभी की नॉर्मल होती है, सबकी नॉर्मल होती है लैंग्वेज, तो कम से कम लैंग्वेज में आपके स्कोर करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और फ्रेश माइंड से करोगे तो और ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ है, पैसेज है, ठंडे दिमाग से करोगे तभी रहेगा। लास्ट में जब आप पैसेज सॉल्व करते हो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हो जाता है और आपका पेपर जो है छूटता है। लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, बट आपने बिल्कुल एंड तक आते आते टाइम ही नहीं बचा, आप मैथ्स में ही सारा टाइम खा गए, ईवीएस में ही सारा टाइम खा गए, जबकि ये तीनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और ईवीएस में अगर एनसीईआरटी से आ जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो पेडागोजी तो आप सॉल्व कर ही दोगे। ठीक, फिर इसके बाद इन दोनों पे जाइए, सिंपल है। पहले ये तीनों, और साथ के साथ जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट करोगे 30 मिनट के अंदर, 20 मिनट 25 मिनट में, 5 मिनट में अपने गोले भरो और आगे। 30 मिनट से ज्यादा किसी सेक्शन को नहीं देने, क्योंकि आपके पास है भी नहीं, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। ठीक, बाकी का बचा हुआ टाइम आप इन दोनों को दे सकते हो, सिंपल बात है। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर हो गई हो तो बता दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं और लास्ट में एक बार इस बात को रिवाइज करेंगे। देखो, पेपर 2 की यदि बात करें तो पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और ईवीएस हट जाएगा। ये 3 कॉमन ही है, इनको उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पेपर 1 में करने वाले थे, सिंपल है। मैथ्स और साइंस होगा या तो आपके पास, या तो एसएसटी होगी। होपफुली आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे। सीटेट में जितने प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं उतने मुझे नहीं लगता किसी पेपर में होते हैं, तो मॉक टेस्ट को छोड़ करके इस टाइम आप सिर्फ प्रीवियस ईयर भी करोगे तब भी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो ये तीनों सेक्शन आप उसी तरीके से करोगे, 30 मिनट 30 क्वेश्चन, 25 मिनट में सॉल्व कर लिया, 5 मिनट में ओएमआर भर ली 30 गोले की, नेक्स्ट पे चले गए, फिर नेक्स्ट पे चले गए। तो ये जो 90 मिनट का खेल है आपका वो यहीं खत्म हो जाना चाहिए। 60 मिनट बचे हैं, 60 क्वेश्चन बचे हैं, इनको फिर अपने तरीके से सॉल्व कर लो, सिंपल है कि नहीं? तो ये एक बेसिक बात है, लेकिन जैसे ही सेक्शन खत्म हो वैसे ही ओएमआर फिल करनी है, ये सोच के जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कई लोगों का तो ओएमआर छूट जाती है, कई लोगों की गलत भर जाती है जब 100 एक साथ भरोगे। तो अगर कोई अपने आप को बहुत ही तुर्रम खान समझता है तब वो ऐसा कर सकता है जो उसका मन करे, लेकिन ये नॉर्मल एवरेज लोगों के लिए बात है जो सामान्य तरीके से पेपर देने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो तब तो और ज्यादा ये चीज हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर ओएमआर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, ऐसा मत करते रह जाना कि ऑनलाइन ही प्रैक्टिस में रह जाओ। थोड़ा बहुत खुद भी पेपर हफ्ते में एक दिन सॉल्व करके देखो, और कोई भी एक शीट ले आओ आसपास से या इंटरनेट से प्रिंट आउट निकाल लो, मिल जाएगा प्रिंट आउट, गूगल पे सर्च करोगे ओएमआर शीट तो मिल जाएगा। तो इसको एक बार एक दिन 2.25 घंटे में 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके देखो, और थोड़ा प्रेशर से टेंशन में करके देखो, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं ये देखो। सवाल तो आप हल कर ही लोगे, बट कितने घंटे में करोगे? 2.5 घंटे से ज्यादा का तो समय नहीं है ना। तो ये हुई एक बेसिक बात। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हर एक सेक्शन को आप सॉल्व करेंगे, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, नहीं लेंगे आप 30 मिनट से ज्यादा, और उसी के साथ उसमें भी 20 मिनट में क्वेश्चन या 25 मिनट में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर साथ में ओएमआर भर देंगे। ये एक बेसिक बात है। बाकी अभी एग्जाम आपका होगा, और पेन आजकल मिलता नहीं है तो वो मोटी निब वाला ले जाना, 0.5 mm का आता है, या फिर मतलब थोड़ी सी निब अगर मोटी होगी तो आसानी होगी आपको, वो फैलती है इंक। नहीं तो बिल्कुल वो पतले वाले जो पेन आते हैं ना, वो यूज एंड थ्रो वाले, वो छेद कर देंगे ओएमआर में और टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक बार जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो ओएमआर भर के देख लेना हल्के हाथ से, कम टाइम लगेगा, तो टाइम बचना चाहिए बेसिकली। कुल मिला के बात ये है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है पेपर में, बट टाइम बचा लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 5 सेक्शन में से सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर लास्ट में अगर पैसे छूटेंगे तो दिक्कत होगी। किसी भी सेक्शन को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, ठीक है, कम बेशक हो जाए। सीडीपी तो मैं कहूंगी आप अगर इतनी प्रैक्टिस आपने मेरे साथ की है, मतलब मुझे 5 मिनट के करीब लगते हैं, मुझे ऐसा मैंने लास्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया था, खैर, तो आप 10 से 15 मिनट लगा लीजिएगा, 15 मिनट लगा लीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस तो हम कर ही चुके हैं, बाकी का टाइम तो बचेगा आपका।
तो जहां जिस सेक्शन में आपने टाइम बचा लिया आगे के लिए ज्यादा है, और टाइम बच गया तो सब कुछ बच गया। ठीक है बात, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये आपको पता है पहले से। बाकी अब जो हमारा आगे का रूटीन रहेगा, ये थोड़ी सी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, होपफुली आपको पसंद आई होगी, है ना। ओएमआर पे व्हाइटनर यूज कर सकते हैं। खतरनाक लोग हैं ये लोग, बिल्कुल आतंकवादी जैसा फील हो रहा है ये सुन करके, है ना। अगर ऐसा करोगे तो खतरनाक बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना, है ना। ओएमआर के लिए व्हाइटनर जो है वो बिल्कुल टेररिस्ट के जैसा है, उस पर नहीं यूज करोगे, ठीक। और रही बात, तो लाइक शेयर कर दो यार, 5000 लोग देख रहे हैं, क्या 3300 लोगों ने लाइक किया है। काम की स्ट्रेटेजी है, ये पता चलेगा पेपर में। अभी से मॉक की जो प्रैक्टिस कर रहे हो या प्रीवियस ईयर की, वो इसी तरीके से करना शुरू कर दो कि आपका पेपर जो क्वेश्चन है, यदि आप ओएमआर भी नहीं भर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये देख लो कि हर एक सेक्शन का टाइम सॉल्व करने का 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। 20 मिनट क्यों? क्योंकि आप अगर 20 लेके चलोगे तब आप 25 लगा दोगे, और फिर 5 मिनट ओएमआर के तो छोड़ोगे। तो 20 से 25 मिनट में एक एक सेक्शन सॉल्व करना शुरू कर दो, बेशक ओएमआर नहीं भर रहे हो तब भी। ठीक है बात, 30 क्वेश्चन आपके 20 से 25 मिनट में हो जाने चाहिए। बाकी रही बात स्ट्रेटेजी की, तो कोई व्हाइटनर यूज नहीं करना, कोई काटा पीटी नहीं करनी, ओएमआर में कुछ नहीं करना। अगर गलत भर गया तो चुपचाप से आगे बढ़ जाना है, अपने आप को गालियां सुना के कि बेटा तुमसे हो गया गलती, आगे संभाल लो, है ना। स्ट्रेटेजी हम जहां तक है कल मैं डिस्कस करूंगी, अभी आप कौन सा तरीका अपना सकते हो जिससे थोड़ा सा बेहतर हो सके, है ना। ये कोई वो स्ट्रेटेजी नहीं है कि 150 में से 150 आ जाएंगे हवा में, बट कुछ चीजें सही तरीके से। कई लोगों की तो होप ही खत्म हो गई, उनको तो डर में ही है, तो उस बारे में बात करेंगे। परसों हम पैसेज के बारे में बात करेंगे, पैसेज को डील कैसे करोगे, एक दिन हिंदी या तो इंग्लिश या तो ओवरऑल एक दिन पैसेज का, फिर नेक्स्ट डे से हम कर देंगे पढ़ाई शुरू। पढ़ाई हमारी चल रही है शाम को, लेकिन ये 6:30 का जो टाइम है मुझे लग रहा है ठीक रहेगा या नहीं, तो 6:30 के टाइम पे भी हम या तो ईवीएस शुरू कर देंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स का जो भी रिवीजन कराना है मैं 2 क्लासेस लूंगी पर डे होपफुली, है ना। चलिए फिर इतना काफी है। रोल नंबर भरने के लिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा, हाँ मिलता तो है, बट थोड़ा जल्दी भर लेना। और देखो वहां पे ना भी मिले तब भी आपको, मतलब आपको तैयार रहना है, आपको मार्जिन लेके चलना है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बचे आपके पास, क्योंकि हो सकता है कोई समस्या हो जाए, पैन कुछ वैसे होता नहीं है, बट फिर भी। और घड़ी आपके सामने होती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घड़ी लेके नहीं जाने देते अपने वाली, ये रिस्ट वॉच नहीं लेके जाओगे, वॉल क्लॉक लगी होती है, तो वहां आराम से मैनेज कर सकते हो कि 15 से 20 मिनट में आपने एक सॉल्व कर लिया हो सेक्शन, फिर 10 मिनट में वो, ठीक। चलिए होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी हेल्प करेगी, और 6:30 ही सही है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, अगर नहीं की होगी तब दिक्कत आएगी पेपर में फर्स्ट टाइम करोगे तो। अभी एक बार करके देखिएगा, पहले सीडीपी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, या जो भी आपकी फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज है, उसके बाद मैथ्स ईवीएस, और सेम गोज विद द पेपर 2, नॉट द। टेंशन मत लो, करेंगे डिस्कशन कल। चलो बाय बाय, शाम को मिलते हैं 9:30, इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 2 करेंगे। बाय, ध्यान रखो अपना। पेपर तक साथ में बने हुए हैं, टेंशन मत लो यार। सीटेट ऐसे बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके क्रैक होता है लेट्स लर्न से। चलो फिर बाय।